नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मध्य सरकार में कांग्रेस आ नेकपा सेहो समावेश, 3 मंत्री द्वारा शपथ, जनमत सह कृषि मंत्रालय छीनल गेल। मंत्री परिषद विस्तार में मनमानी केने कहत मध्य सरकार से माओवादी के मंत्री बहराल। संघीय सरकारक मंत्री परिषद पूर्णता पौलक, जसपाक वीरेन्द्र महतो वन मंत्री नियुक्त, प्रमिला कुमारी शिक्षा राज्य मंत्री। सरकार अन्य नीति तथा कार्यक्रम मधेश के नई समेटने कहित जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के असंतुष्टि। आ दुनू पैर गुमौलो पर सगरमाथा चढ़ सफल आरोही हरि बुढ़ा मगर के भव्य स्वागत। आप समाचार विस्तार से। मध्य सरकार मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव मंगल दिन नेपाली कांग्रेस के 2 आ नेकपा के 3 मंत्री सबके शपथ ग्रहण कराकर मंत्री परिषद पुनर्गठन केने छथि। कांग्रेस मध्य प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलक नेता कृष्ण प्रसाद यादव के भौतिक पूर्वाधार विकास मध्य प्रदेशक कोषाध्यक्ष समेत रहल सांसद वीरेन्द्र कुमार सिंह के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या आ नेकपा के मधेश संसदीय दलक नेता रहल गोविंद बहादुर नेपाने के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री के जिम्मेवारी सहित पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण कराओल गेल अछि। मध्य सरकार पहिल बेर गैर मधेसी नेउपाने के मंत्री बनाकर समावेशिता के आत्मसात केने देखल गेल अछि। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र नवनियुक्त 3 गोटे मंत्री के नेपाल के संविधान के धारा 168 के उपधारा 9 बमोजिम पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करौने छ। मुख्यमंत्री यादव गृह संचार तथा कानून मंत्रालय, वन तथा वातावरण मंत्रालय, श्रम तथा यातायात मंत्रालय अपना संगे रखने छ। शपथ ग्रहण समारोह में 1 घंटा विलंब पहुंचल मुख्यमंत्री यादव परेशान देखल गेल छलैन। शपथ ग्रहण भ रहल समय समेत मुख्यमंत्री गठबंधन के भागवंडा मिलाब फोन में व्यस्त देखल जा रहा छलैन। जनमत संगे कृषि जनमत पार्टी संगे रहल कृषि मंत्रालय छीन कर वही पार्टी के 1 गोटे मंत्री या 1 गोटे राज्य मंत्री के मंत्रालय विहीन बना देने कहित जनमत पार्टी मुख्यमंत्री संग असंतुष्ट भेल। गठबंधन के मर्म अनुसार अपना सब संग कोनो सलाहे नहीं कर कांग्रेस आ नेकपा के मंत्री सबके शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखने कहित माओवादी संसदीय दल के निर्णय से अपन मंत्री के फिरता बजेबाक निर्णय समेत कयल गेला के बाद मुख्यमंत्री तनाव में पड़ल अछि। गठबंधन के केंद्रीय नेता सब बीच भेल बैसार के निर्णय विपरीत मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव चल रहल कहित मंगल दिन बैसल माओवादी संसदीय दलक बैसार से सरकार से मंत्री फिरता बजेबाक निर्णय केलक। माओवादी संसदीय दलक नेता भरत प्रसाद शाह समेत सरकार से बहरेबाक निर्णय भेल पुष्टि केलनि। नेता शाह सहमति में सरकार विस्तार करबाक गठबंधन दल के निर्णय भेल रहितो चोर बाट से मंत्री परिषद विस्तार कयल गेला से सरकार से बहरेबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बालुआटार में गठबंधन दल के शीर्षस्थ नेता सब, मध्य प्रदेश के नेता सब के उपस्थिति में एगो निर्णय भेल है। पहिलका टर्म में जसपा नेपाल के नेता सरोज कुमार यादव के नेतृत्व में सरकार अभी चलावे के सभी मंत्रालय खाली करके सबके सम्मानजनक हिसाब से सहमति में, गठबंधन के सहमति में सरकार विस्तार करेंगे। एवं के न्यूनतम साझा कार्यक्रम, विकास निर्माण के सवाल में सरकार के नीतिगत कार्यक्रम लगायत के सभी विषय सहमति में आवे के निर्णय भेल है। काल्हिखन हम सब गठबंधन दल के बैठक 6 दल के बैठ के सैद्धांतिक विषय से हम सब छलफल के लिए प्राविधिक रूप में सरकार संबंधी वास्तव टुंगावे के बात रही है। ओकरा छल अपने के चोर बातों से सरकार प्रमुख अपने के शपथ दल की के घोर आपत्ति है। ऐसे गठबंधन के काम कार्रवाई के प्रति एक प्रश्न चिन्ह खड़ा भेलिए। तय के संदर्भ में हम सब इस सरकार से जो सहकार में सहमति में चलते इस सरकार में सहभागी होकर पूर्वाक्रमण हम सब अपने मंत्री के फिरता बोलेंगे।
संसद दलक नेता शाह मध्य सरकार से बहरेबाक निर्णय केने रहितो समर्थन मुद्दा यथावत रहबाक स्पष्ट कयलनि। ओ ई निर्णय से संघीय सरकार में रहल गठबंधन में कोनो असर नहीं करबाक समेत धारणा रखलनि। लेकिन मधेश सरकार के हम सबके समर्थन जारी है, हम सब सरकार से बाहर भेजी। मंत्रालय भागबंडा मिलाबो सोम दिन गठबंधन घटक दल के नेता सब बीच विचार बैसल छल, मुदा विचार में कोनो ठोस निर्णय हो बने सकला के बाद मंगल दिन भोर में फिर से विचार बैसबाक निर्णय भेल छल। मुदा मुख्यमंत्री यादव विचार नहीं कऽ कांग्रेस आ नेकपा के सरकार में सहभागी करेला के बाद माओवादी आक्रोशित बनल छै। मध्य प्रदेश में माओवादी से वन तथा वातावरण मंत्री सुनीता यादव आ राज्य मंत्री रहबर अंसारी समावेश छै। अपना सब सरकार से बहराइल माओवादी संसदीय दलक नेता भरत शाह बतौने रहितो मुख्यमंत्री राउत माओवादी सरकार में रहल दावी करैत अछि। नाम क्लियर अनि कांग्रेससँग पनि विस्तारको कुरा थप मन्त्रीको कुरा थियो कि मोबाइल लगाएर राख्नु पछि फेरि अब छलफल क्रममा तत्काल दुईटा लाग्यो सिलिन्डर जिहत गरियो तीनवटा अधम मन्त्रालय छ। अनि जनमतलाई किन बिना विभागीय गर्नुभयो कि हैन जनमत र हाम्रो जसपा पनि छ एक मन्त्रालय तीनवटा खाली छ। अब टुङ्गो लागेपछि अब कसले विभाग दिन नदिने त्यो पछि कहिलेसम्म थप विस्तार हुन्छ? अब यही हप्तामा सबै भयो। मुख्यमंत्री यादव लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर संग भोरे अपना बातचीत भेल आ आइए शपथ ग्रहण करेबाक तैयारी केने रहितो लोसपा मंत्री के नाम देव नहीं सकल स्पष्ट कयलनि। मुख्यमंत्री यादव जनमत मात्र नहीं भ जसपा मंत्री बनल सुनीता शाह के समेत बिना विभागीय मंत्री बनाओल गेल बतबैत सहमति कऽ निष्कर्ष जल्दी लगाओल जबाक बतौलनि। अब नियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री तथा नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री तथा कांग्रेस मधेशक नेता कृष्ण यादव समेत माओवादी या जनमत के विषय में अपना सबके जानकारी नहीं भेल बतबैत गठबंधन के मर्म अनुसार सरकार बनत आ सहमति हैत दावी करैत अछि। अब तपाईँ कहाँ अब त्यो खबर गएको छ त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो अपुष्ट खबर हुन सक्छ। तर मलाई विश्वास छ जुन हामी गठबन्धन 6 दलीय गठबन्धन छौँ त्यो गठबन्धन हाम्रो निरन्तर रहनेछ र अब साथीहरूको कुनै केही कमेन्ट छ भने त्यसलाई बसेर हामी सर्ट आउट गर्न सक्छौँ र गर्छौँ पनि। कांग्रेसले कतिवटा फेरि थप मन्त्रालय पाउँछ? अब कांग्रेसले अब हुन त हाम्रो भागमा 4वटा मन्त्रालय छ, अब बसेर हामी मिलाउँछौँ कतिसम्म हामीले पाउन सकिन्छ। सब साथीहरू अटिने गरी सबको सम्मान, सबको वेटेज, सबको सङ्ख्याको हिसाबले पनि भागभण्डा हुन्छ। अहिले त जम्मा हामीले 2टा मन्त्रालय मात्रै हामी यो के भन्छ शपथ ग्रहण गऱ्यौँ, अझ बाँकी छ मन्त्रालय, त्यसमा बसेर हामी गर्न बाँकी छ। कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ सर? त्यो छिटै टुङ्गिन्छ। सभामुखमा पनि यहाँहरूको दाबी हो। अब त्यो पछिको कुरो हो, त्यो हाम्रो बसेर त्यो हामी छलफलको विषय बनाउँछौँ। कहिलेसम्म प्याकेजमा तपाईँहरूको सहमति भइहाल्छ? अब यसो छ कि अब मुख्यमन्त्रीजीको आज पोखराको प्रोग्राम थियो, त्यो हिसाबले आज यो गरियो। आज उहाँको पोखरा र आज र भोलि प्रधानमन्त्री र साथै प्रदेशको मन्त्रीजीको यसरी मुख्यमन्त्रीजीको आज त्यहाँ सेमिनार जस्तै थियो। तर अहिले भर्खर मैले सुने प्रोग्राम क्यान्सिल भयो, स्थगित भयो। त्यही भएर अब चाँडै गरौँला, हामी यसलाई कन्टिन्यू छलफलको विषय बनाएर पूर्णता दिएर अगाडि बढ्नेछौँ। माओवादी एक मंत्री आ राज्य मंत्री फिरता बजौने रहितो शपथ ग्रहण में घोषणा कयल गेल मंत्री परिषद के विवरण में उनका सबके नाम आ मंत्रालय यथावत देखल गेल छै। जनमत के शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री महेश प्रसाद यादव के मंत्रालय समेत ओहि में यथावत राखल गेल छै। जनमत आक्रोशित नहीं होए तय उद्देश्य से जसपा से वर्तमान सामाजिक विकास मंत्री सुनीता शाह आ वही मंत्रालय के राज्य मंत्री शेख अबुल कलाम के समेत बिना विभागीय तोकल गेल छै। जनमत से ऐसा आगू भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री इंजीनियर बसंत कुशवाहा आ वही मंत्रालय के राज्य मंत्री संजय कुमार यादव के बिना विभागीय क देल गेल छै। एम्हर असंतुष्ट बनल माओवादी लोसपा आ जनमत के नेता सब एक दोसर में छलफल कऽ केना के अगाडि बढ़ल जाय एहि विषय में निष्कर्ष में पहुंचबाक बताओल गेल छै। तीनों दल के विचार से मध्य प्रदेश सरकार आ मुख्यमंत्री गठबंधन के मर्म अनुसार अगाडि नहीं बढ़ल, अपना सबके बिना जानकारी शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखने निष्कर्ष समेत निकालने हमरा सबके जानकारी प्राप्त भेल छै। वो सब अपना सब सम्मानजनक मंत्रालय नहीं पौलक त तकरा बाद की कयल जाय ओहि विषय में समेत रणनीति बनेबाक तैयारी कर रहल बताओल गेल छै। करीब 7 वर्ष के मधेश सरकार के यात्रा में पहिल बेर गैर मधेसी मूल के सांसद मंत्री बन सफल भेल छै। मंगल दिन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण केने
गोविंद बहादुर न्यौपाने मधेस सरकार में पहिल गैर मधेसी मंत्री बन सफल भेलाइ छ। ओ नेकपा एसके मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता सेहो छथि आ प्रदेश सभा के ज्येष्ठ सदस्य सेहो। दोसर प्रदेश सभा में ज्येष्ठ सदस्य के रूप में किस दिन सभा अध्यक्ष के जिम्मेवारी समेत निर्वाह करने न्यौपाने के नेकपा एस मंत्री बनौलक अछि। लगातार दोसर बेर प्रदेश सभा सदस्य बनल सप्तरी के सुरंगा नगरपालिका निवासी 62 वर्षीय न्यौपाने सप्तरी के क्षेत्र नंबर 4 के क सँ लगातार दोसर बेर प्रदेश सांसद में चुनाव जीत सफल भेलनि। उमेर संगे शारीरिक रूप में अस्वस्थ न्यौपाने के नेकपा एस मंत्री बनाकर सम्मान के नेता सब बतबैत अछि। मंगल दिन कांग्रेस के 2 गोटे मंत्री सब जेका कुर्ता सरवाल आ बंडी लगाकर न्यौपाने शपथ ग्रहण मात्र नहीं केलनि। न्यौपाने मंगल दिन मंत्री पद के शपथ ग्रहण केने संगे जनकपुर धाम के मुजलिया स्थित शहीद गेट पहुंचकर ओतय स्थित शहीद सबके प्रतिमा में माल्यार्पण करैत श्रद्धांजलि आ सम्मान अर्पण कऽ सद्भाव के स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत केलनि। मधेश केंद्रित दल के नेता आ सांसद सब जगह मंत्री बनला के बाद ओ मधेश आंदोलन के शहीद प्रति देखौने ई सदाशयता वास्तव में प्रशंसनीय रहल नेता सब धारणा रखे छथि। एकटा वामपंथी नेता भयो का मंत्री पद के शपथ लेने संगे शहीद गेट पहुंच कर मधेश आंदोलन के मधेसी शहीद प्रति केने श्रद्धांजलि आ देखौने सम्मान सद्भाव आ मधेश में सकारात्मक संदेश प्रवाह करत नेता सब जानकारी दैत अछि। नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम वार्ड नंबर 7 के वार्ड स्तरीय सम्मेलन भेल अछि। नेपाली कांग्रेस के विधान में प्रत्येक 6 महीना में वार्ड सम्मेलन करऽ पड़बाक व्यवस्था अछि। वही व्यवस्था अनुसार जनकपुर धाम नेपाली कांग्रेस वार्ड नंबर 7 समेत मंगल दिन वार्ड स्तरीय सम्मेलन केलक अछि। सम्मेलन में नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम नगर के कार्यवाहक सभापति राकेश विक्रम शाह पार्टी भीतर के विभिन्न तहबीत समन्वय के अभाव देखल गेल धारणा रखने छलनि। तो कई किस्म के अवस्थाएं हमरा सबके जे स्रोत साधन है को ध्यान में रह के चले पड़ते। तो समन्वय के अभाव देख लिया बहुत सारा वार्ड में लगभग एहने किस्म के बहुत वार्ड में घूम रहा छी वार्ड सम्मेलन के क्रम में। तो बस उहे है कि काज कतौ 19-20 कतौ बढ़िया कतौ खराब भ रहा है, लेकिन समन्वय के कमी है। तो आपसे हमारे एगो नगर कमेटी के तरफ से अपने सबके आग्रह है कि जे अपने सब वार्डो समिति एगो चलामायन रखले छी, वार्डो जनप्रतिनिधि वाला वार्ड कार्यालय चलामायन रखले छी, वार्ड में अहाँ के बोर्ड में रह जाए लगी एक कार्यपालिका सदस्य हो है। तो अपने सबके बात जिला सदस्य हो छे, अपने पार्टी के नगर सदस्य हो छे, तो अपने सबके वार्डा के साथी के समस्या सुने लगी। नगरों के प्रतिनिधि है, जिलों के प्रतिनिधि है, कार्यपालिकों में है, मेयरो छे या उपमेयरो छे। तेना जनकपुर धाम वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष नीरज कुमार शाह वार्ड नंबर 7 के विविध समस्या समाधान के उपाय के विषय में चर्चा केने छलनि। कांग्रेस के टीमें जीतल है, लेकिन अपन 7 नंबर में एमएलए काम कर रहा है। 3 गो योजना एमएलए चल की है। जो स्कूल के बगल वाला रोड है वो एमएलए काम कल की है। जो बाउंड्री वाली एमएलए काम कल की है। जो अभी मतलब देवयंती के घर दिशा जाए शिवजी घर लगे वो रोड के ढलान एमएलए के दल की है। कैला दल गया मेयर साहब नहीं दिया चाहिए ना। दोसर बात हमारे सबके लाल किशोर के पाला में 2 गो लेबर देने चले, 2 दिन पर ट्रैक्टर देने चले। अभी हमारी मेयर साहब एक दिन नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के निर्देशन तथा नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति के निर्णय अनुसार वार्ड तह के सम्मेलन भेल अछि। सम्मेलन में आगामी 1 वर्ष के वार्षिक कैलेंडर, सांगठनिक, सामाजिक, राजनीतिक अभियान आ कार्यक्रम सब, विधान सत्वक नियमित कार्यक्रम सब, अन्य नवीनतम कार्यक्रम के योजना में छलफल भेल छल। सम्मेलन में जनकपुर धामक उपमेयर किशोरी शाह, जनकपुर धाम नेपाली कांग्रेस वार्ड नंबर 7 के सभापति श्याम प्रसाद शाह लगायत तक सबके सहभागिता छलनि। संघीय सरकार के मंत्री परिषद पूर्णता पौलक अछि। मंगल दिन जसपा से 1 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री थपल संगे मंत्री परिषद पूर्णता पौने अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जनता समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र प्रसाद महतो के वन तथा वातावरण मंत्री में नियुक्त केलनि अछि। तहिना प्रमिला कुमारी के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री बनाओल गेल अछि। शिक्षा मंत्री में जसपा के अशोक राय मंत्री अछि। महतो सिराहा क्षेत्र नंबर 4 से प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छथि। प्रमिला कुमारी राष्ट्रीय सभा के समानुपातिक सांसद छथि। एहिसँ आगू वन मंत्रालय प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अपने संगे रखैत आबि रहल छलनि। जनमत पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद डॉक्टर चंद्रकांत राउत सरकार प्रस्तुत केने नीति तथा कार्यक्रम संहिता विरोधी भेल बतौने छथि। मंगल दिन सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में भाग लेत अध्यक्ष राउत सरकार के आर्थिक वर्ष 2080-81 के नीति तथा कार्यक्रम संहिता विरोधी भेल धारणा रखले छै। ओ नीति तथा कार्यक्रम में जम्मा 3 बेर मात्र संहिता के उल्लेख कयल गेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त केलनि। ओ प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन लगायत के संहिता कार्यान्वयन संग संबंधित विषय के ठोस रूप में संबोधन करबाक पहल करऽ पड़बाक
धारणा रखने छन्। वो 5 लाख रोजगारी, प्रत्येक पालिका में एक शीतगृह, कृषि भंडारण केंद्र, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन नीति, सामूहिक खेती प्रणाली के लक्ष्य सरकार लेनाई नीक बात भेल धारणा रखने छन्। एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण केन्द्र, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन नीति, सामूहिक खेती प्रणालीको जुन लक्ष्य सरकारले लिएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा म जोड दिन चाहन्छु। जुन 70 पानाको छ त्यसमा केवल 3 पटक संहिताको उल्लेख गरिएको छ। संहितालाई सबल गर्ने खालको ठोस नीति तथा कार्यक्रम देखिएन र म यसबाट आफै आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले वो मध्य प्रदेश के विशेष प्रदेश घोषणा कर विशेष रेस्क्यू पैकेज घोषणा कर के मांग करने चले। राष्ट्रीय सभा के विचार से सरकार के आर्थिक वर्ष 2080-81 के नीति तथा कार्यक्रम पारित कल गए। मंगल दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के विचार से सरकार के आर्थिक वर्ष 2080-81 के नीति तथा कार्यक्रम पारित भेल। जेठ 5 गते राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संघीय संसद के संयुक्त विचार में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किने छलैन, जकरा राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन के विचार से बहुमत से पारित कल गए। नीति तथा कार्यक्रम पारित कर पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नीति तथा कार्यक्रम में सांसद सब उठाने प्रश्न के जवाब देने छलैन। साथ ही राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा नीति तथा कार्यक्रम में संशोधन राखे वाला सांसद सब अपन संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लेवा आग्रह करने छलैन। राष्ट्रीय सभा के दोसर विचार जेठ 14 गते 1 बजे बजाओल गेल छ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम देश के विद्यमान चुनौती के समाधान करबाक बतौने छथि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा के विचार में सरकार प्रस्तुत करने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम में सांसद सब उठाने प्रश्न के जवाब देते एहन दावी कयलनि छ। ओ नीति तथा कार्यक्रम से देश के विद्यमान चुनौती के समाधान करैत सुशासन, सामाजिक न्याय आ समृद्धि के राष्ट्रीय आकांक्षा हासिल करबाक उद्देश्य लेल गेल बतौने छलैन। सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तयार भएको यस नीति तथा कार्यक्रमले कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिएको छ। म ती सबै मान्य सदस्यहरूलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले यो नीति कार्यक्रम त धेरै कुरा। प्रधानमंत्री दाहाल नीति तथा कार्यक्रम में नया आ पुरान योजना सबके संतुलन मिलल दावी किने छलैन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वन क्षेत्र के पुनर्संरचना का स्थानीय, प्रादेशिक आ संघीय सरकार के अधिकार तथा भूमिका के स्पष्ट व्याख्या कर जोकर नीतिगत आ कानूनी व्यवस्था करबाक काम में सरकार अगाडि बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। संहिता कार्यान्वयन के लेल समेत ऊ काम करही प्रबाक भेला से सरकार वही दिश केंद्रित होब जा रहल प्रधानमंत्री दाहाल के कहब छलैन। काठमांडू में मंगल दिन से शुरू भेल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ के 7म राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में बजैत ओ मानव आ वन्य जंतु के अंतर्द्वंद व्यवस्थापन के लिए समेत सरकार के ध्यान जा रहल धारणा रखने छलैन। प्रधानमंत्री दाहाल स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार आ संघीय सरकार लेबा वाला कर के एक द्वार प्रणाली से संचालन कर समेत सरकार पहल करबाक आश्वासन देने छलैन र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नेतिर पनि मेरो नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमंत्री दाहाल सामुदायिक वन से प्राप्त होने वाला लाभ के सदुपयोग कर समुदाय के आय आर्जन और रोजगारी वृद्धि कर सरकार लायक पर समेत धारणा रखले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार अपने खर्च कर नहीं सकबाक अवस्था में पहुंचला पर समेत बेखबर रहल टिप्पणी कयलनि छ। अध्यक्ष ओली एखन के सरकार के बात कक अपन समय खर्च कर नहीं चाह रहल टिप्पणी समेत कयलनि। मंगल ललितपुर के चासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एमाले संगठन जनसंगठन सबके पदाधिकारी भेला में बजैत हो सरकार विदेशी संघ एकटा बात आ संसद में दोसर बात कर के काज कर रहल कहित असंतुष्टि व्यक्त केने छलैन। पार्टी चल नहीं देव के, पार्टी में गति आब नहीं देव के, पार्टी नीति प्रति, पार्टी नेतृत्व प्रति अनास्था जगेबाक, निष्ठा ध्वस्त करबाक, आस्था भंग कर देबाक, अंतर्द्वंद मचेबाक नई नीक घटना विगत 2 वर्ष में भेल उल्लेख करित हो एखन पार्टी के सशक्त ढंग से पुनर्जीवन कर सकके अवस्था आयल धारणा रखलैन। जीवन शर्माको गीत जस्तै पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न भने जस्तो पिलो निचोरिए जस्तो मात्रै भएको छ। त्यो स्याबोटेज भन्दा, त्यो अन्तर्ध्वंस भन्दा ओली देश के समृद्धि या विकास में केंद्रित भक काम कर समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके सचेत कराउने छलैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कलम बहादुर शाह संघीय सरकार, प्रदेश सरकार के भिक्षुक के व्यवहार करने आरोप लगाउने छथि।
मंगल दिन अर्थमंत्री संघ के भेंट के बाद संचारकर्मी संग बातचीत करते मुख्यमंत्री शाह संघीय सरकार दाता प्रदेश सरकार भिक्षु भेल जका व्यवहार देखाओल जा रहल आरोप लगौलने छै। ओ संघीय सरकार प्रदेश सरकार के अधिकार देने जका कक ललीपॉप मात्र देखाउने कहित उपराग व्यक्त कयलनि। ओ प्रदेश माथत में पड़ल राजस्व परिचालन से लक प्राकृतिक स्रोत के परिचालन समेत संघीय सरकार के नियंत्रण में रही एकाधिकार जमाओल गेल आरोप लगौलनि। निकायमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट डेलिगेसनको रूपमा आएका छौँ। खास गरी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलको नेता नेकपा एमालेको माननीय राजेन्द्र रावल, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्री। मुख्यमंत्री शाह केंद्र सरकार राजस्व संकलन के क्षेत्र में भागवंडा में एकाधिकार जमा रहल बतौलन। वो सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेश दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य भीतर प्रवेश कर नहीं पाने उपराग व्यक्त कयलनि। अस्पताल समय काम के सुनिश्चितता कार्यभार कम कर मांग करित नर्स सब धरना में बैसल रहे। मंगल दिन काठमांडू के माइती घर मंडला में विभिन्न अस्पताल में कार्यरत नर्स सब अस्पताल में काम कर पावक के काम के सुनिश्चितता आ कार्यभार कम कर मांग करित सोम दिन से शांतिपूर्ण धरना में बैसल है। आज समेत धरना कार्यक्रम जारी रखने आई वो सब न्यून तलब में क्षमता से बेसी बीमार सबके देखभाल केला पर समेत काम के मूल्यांकन कर प्रभाग धारणा रखने चलन। धरना में सहभागी नर्स दीपा गिरी सरकार नर्स सबके कार्यभार कम कक काम के निश्चित सीमा कायम कर प्रभाग प्रमुख मांग अपना सबके रहल बतौने चलन। और न्यूनतम तलब में क्षमता से बेसी बीमार के देखभाल केने रही तो काम के मूल्यांकन होब छोड़ल गेल बतौले। ओ पछिल्का समय नर्स सब सुरक्षित रूप में काम करे के वातावरण नहीं भेल कहित सामाजिक सञ्जाल में नर्स सब ऊपर होबेवाला टिक्का टिप्पणी रोका प्रभाग बतौले। पेसालाई चाहिँ यसरी अमर्यादित नबनाइदिनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो आग्रह हो हैन। जुन हस्पिटलमा अहिले पेसेन्ट रेसियो छ त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ राज्यबाट हैन। जस्तो हाम्रो वर्कलोड ओ नर्स पेशा के राज्य अमर्यादित बनावस रोका प्रभाग बतौलन। ओ अस्पताल में एगोटे नर्स बीमार देखभाल करवाला चाप कम कर प्रभाग बतौलन। ओ एगोटे नर्स देखवाला बीमार के कार्यभार कम भेल तब मात्रे बीमार चाहने जगह सेवा देव सकबाक बतौने चलन। मंत्रिपरिषद के विशारसा आश्विन 2 गते के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनेबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल मंत्रिपरिषद के विशारसा प्रत्येक वर्ष आश्विन 2 गते राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनेबाक निर्णय केलक अछि। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा जापान सरकार से प्राप्त होने मानव साधन विकास छात्रवृत्ति के 41 करोड़ बराबर के अनुदान सहायता स्वीकार करबाक निर्णय समेत कयल गेल धारणा रखलनि। वो विद्यालय क्षेत्र आयोजना के लिए शिक्षा के लिए विश्वव्यापी साझेदारी संस्था से 19.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता स्वीकृत करबाक निर्णय के जानकारी दिलक। वो विद्यालय क्षेत्र रूपांतरण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण सहायता स्वीकार करबाक निर्णय के बतौलन। वो परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेसर संशोधन आदेश 2080 स्वीकृत करबाक निर्णय समेत भेल जानकारी दिलक। 70 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर अर्को पनि अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्ताव छ। विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 120 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र विशारसा भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कयल गेल अछि। भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय भेल। उक्त निर्णय से भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा करे के बाट खुजल मंत्री शर्मा बतौने छलनि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा एन कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन होब नहीं सकल धारणा रखने छथि। मंगल दिन काठमांडू में स्पीकर फोरम आ MCDF के संयुक्त आयोजना में भेल जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतिगत बहस के संबोधन करते अध्यक्ष तिमिल सिन्हा नीति बनवाला मुद्दा कार्यान्वयन नहीं होवेला कारण के आवश्यक एन बनेबाक सवाल में समेत समस्या उत्पन्न भेल बतौलन। वो सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर संघीय संसद में होवेला छलफल समेत कर्मकाण्डी बनल टिप्पणी करने छलनि। अब बजेटको बारेमा व्यवस्था गर्दाखेरि अघि पनि मान्यज्यूले भन्नुभएको छ, हामी सबैले देखेका छौँ। अहिले बजेट आउँदैछ। बजेट माग भएकोलाई मात्रै स्याम्पलको रूपमा एकचोटि हेऱ्यो भने अनि जलवायु परिवर्तन दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नलाई कति माग भएको। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा वातावरण संरक्षण करवाला दिगो विकास लक्ष्य हासिल करे के लिए विद्युतीय सवारी में विशेष छूट की व्यवस्था कर प्रभाग में जोड़ देने चले। घुटना तक दुन्नु पैर गुमौने हरि बुढ़ा मगर के सरकार भव्य स्वागत केलक अछि।
सगरमाथा आरोहण के बाद मंगल दिन काठमाडौँ आयल मगर के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती त्रिभुवन विमानस्थल में पहुँचकर भव्य स्वागत कयलनि छ। साथै उनका मगर समुदाय झाँकी सहित स्वागत करने छलनि। भूतपूर्व गोरखा सैनिक समेत रहल मगर यह जेठ 5 गते दोपहर में सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के सफल आरोहण कर सफल भेलनि। एहि संगे वो घुटना से ऊपर पैर गुमाक सगरमाथा आरोहण करवाला पहिल आरोही समेत बन सफल भेलनि छ। वो कृत्रिम पैर के सहायता में सगरमाथा के सफल आरोहण कयलनि छ। विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती बुढ़ा मगर के संबोधन कर के कोनो शब्द नहीं रहल धारणा रखने छलनि। वो केने काम के साथ में सरकार सदैव रहल उल्लेख करते बुढ़ा मगर विश्व के नया संदेश देने समेत धारणा रखलनि। मम चाहिँ होइन, मलाई लाग्छ आज प्रकृति पनि भावुक छ। घरि घाम लाग्ने, घरि पानी पर्ने भइराखेको जस्तो म आफूलाई महसुस भएको छ। विश्व शिखर सगरमाथाबाट हरि बुढा मगर मात्रै होइन, नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट संचारकर्मी सब संग बातचीत करते आरोही बुढ़ा मगर सबके साथ सहयोग में मात्र सगरमाथा आरोहण कर सकल गेल कहित खुशी व्यक्त करने छले। नेपाल सरकार देखि सम्पूर्ण संसारको कुना कुनामा भएका व्यक्तिहरूले सपोर्ट जनाउनु भएको छ। तपाईहरुको सपोर्ट साथ आशीर्वाद बिना यो संभव हुने थिएन। आरोही बुढ़ा मगर शारीरिक अशक्त भेल सबके दया माया नहीं भक अवसर प्रदान कर आग्रह करने छले। सगरमाथा के सफल आरोहण कक घुरल पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुढ़ा मगर अपांगता भेल सबके हिमाल चढ़ला पर बेहोरा पड़वाला प्रक्रियागत झमेला के कम कर के काम में लाग प्रभाग बतौने छथि। सगरमाथा के आरोहण के बाद काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करे तो सगरमाथा चढ़ल अनुभव शेयर करते यह धारणा रखलन। ओ हिमाल चढ़ला पर अपांगता भेल आदमी सब हिमाल चढ़ कर पड़वाला प्रक्रिया के केना के कम कयल जा सकैया ओहि विषय में केन्द्रित भक आगामी दिन में काम करबाक लक्ष्य रहल जानकारी दिलनि। उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर मलाई चलाउनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर नेपाल सरकार देखि सम्पूर्ण संसारको कुना कुनामा भएका व्यक्तिहरूले सपोर्ट जनाउनु भएको छ। वो सबके प्रेरणा से सगरमाथा चढ़ कर निक काम करे जका अपना लाग रहल बतौलन। वो नेपाली सब मुख्य क सगरमाथा बुद्ध के देश आ गोरखाली सबके देश भेल आ अपना तीनों बात में अपन संबंध रहल समेत धारणा रखने छले। जसले सपोर्ट गर्नु भएको छ साथै मेरो देश नेपाललाई म तल जान चाहन्न भनेर म कन्टिन्युअसली हिँडिरहेँ। त्यसमा मेरो पछाडि हुनुहुन्छ। वसंत ऋतु के जारी आरोहण में बुढ़ा मगर या जेठ 5 गते दोपहर 3 बजे सगरमाथा शिखर में पहुंच सफल भेल छले। उनक स्वागत तथा सम्मान के लिए पर्यटन मंत्री सुदन किराती समेत विमानस्थल पहुंचल छलनि। तेना राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल कृत्रिम प्यार के सहायता से विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के सफल आरोहण करने में हरि बुढ़ा मगर के बधाई ज्ञापन केलनि छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मध्य सरकार में कांग्रेस आने के पाए इस सेहो समावेश 3 मंत्री द्वारा शपथ जनमत से कृषि मंत्रालय छीनल गेल। मंत्री परिषद विस्तार में मनमानी केने कहित मध्य सरकार से माओवादी बहरायल। संघीय सरकारक मंत्री परिषद पूर्णता पौलक जसपाक वीरेंद्र कुमार महतो वन मंत्री नियुक्त। परमिला कुमारी शिक्षा राज्य मंत्री। सरकार अन्य नीति तथा कार्यक्रम मधेश के नहीं समेटने कहित जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के असंतुष्टि। आ दुनू पैर गुमौला पर सगरमाथा चढ़ सफल आरोही हरि बुढ़ा मगर के भव्य स्वागत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।